हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरा नाम राकेश है और हम डिस्कस करने वाले हैं आज ज्योग्राफी के टॉप 100 क्वेश्चन। ठीक है, टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। ठीक है, जैसे कि अक्सर आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे एग्जाम में। अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अगर आपने एग्जाम नहीं दिया आज तक, तो आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चन पढ़िएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। तो पहला क्वेश्चन है, इन दी कंपोजिशन ऑफ द अर्थ एल्यूमिनियम इज। तो पृथ्वी की संरचना में एल्यूमिनियम कितना पाया जाता है, आपको इसमें सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत आप टाइम लीजिए। ठीक है, वीडियो पॉज करके और खुद से प्रयास करिए क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, 8.1% है। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन इज। ठीक है, तो जो ओशन का सबसे गहराई वाला पार्ट है, इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, जिनमें कि समुद्र का सबसे गहरा वाला पार्ट कौन सा है। ठीक है, आपको ये बताना है इसमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, मरियाना ट्रेंच। ठीक है, सबसे डीपेस्ट है। ठीक है, वर्ल्ड में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आफ्टर ऑस्ट्रेलिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि जो ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, ठीक है, उस महाद्वीप को छोड़ के, मतलब उसके बाद का, ठीक है, कौन सा महाद्वीप छोटा है। ठीक है, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, जिनमें से आपको बताना है कि कौन सा महाद्वीप छोटा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, यूरोप इन सबसे छोटा है। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका, ये भी बहुत बड़ा है। ठीक है, और साउथ अमेरिका ये भी बहुत बड़ा है, और ये अंटार्कटिका। ठीक है, यहाँ पे तो सूरज की किरणें नहीं पहुँचती, यहाँ पे बहुत ठंड है। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा ओशन है, सॉरी महाद्वीप है। ठीक है, और नेक्स्ट है क्वेश्चन, द डीपेस्ट प्लेस इन द इंडियन ओशन। ठीक है, प्लेस, ठीक है, इंडियन ओशन में, ठीक है, हिंद महासागर में सबसे गहरा प्लेस कौन सा है, आपको इसमें ये पूछा गया। ठीक है, तो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, सुंदा ट्रेंच। ठीक है, इंडियन ओशन का सबसे डीपेस्ट प्लेस है। ठीक है, और वर्ल्ड का डीपेस्ट ओशन पूछा जाएगा तो होएगा ये मरियाना ट्रेंच। ठीक है, और ये प्लेस पूछा जाएगा इंडियन ओशन का तो है सुंदा ट्रेंच। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, दी हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड इज। तो हाईएस्ट वाटरफॉल की बात की गई है। ठीक है, कौन सा आपको ये बताना है इसमें। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, एंजल। ठीक है, ये हाईएस्ट वाटरफॉल है और ये पाया जाता है साउथ अमेरिका में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, द रीजन अराउंड द नॉर्थ, सॉरी द एरिया अराउंड द नॉर्थ एंड साउथ पोल विद इन द पोलर सर्कल इज कॉल्ड। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है नॉर्थ एंड साउथ पोल के अराउंड, ठीक है, कौन सा एरिया जो इनके बीच में आता है। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ पोल के बीच में आपको ये पूछा गया इसमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, द फ्रीजेड जोन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, डेथ वैली इन कैलिफोर्निया यूएस एशिया सो कॉल बिकॉज ऑफ। किस लिए बोला जाता है डेथ वैली, ठीक है, कैलिफोर्निया में जो यूएस में है। ठीक है, किस लिए बोला था आपको ये बताना। 4 ऑप्शन दे रखे इसमें से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। ठीक है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे गर्म दुनिया की जगह है ये। ठीक है, इसलिए कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट ओशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें से आपको बताना है कि सबसे बड़ा ओशन कौन सा है। ठीक है, महासागर, इन चारों में से बताना है आपको कौन सा सबसे बड़ा महासागर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए पैसिफिक ओशन। ठीक है, सबसे बड़ा, इन चारों में सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन है, बहुत बड़ा है ये। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, मेडिटेरेनियन सी इज कनेक्टेड टू द अटलांटिक ओशन बाय द। ठीक है, किसके जरिए जुड़ता है मेडिटेरियन सी
ठीक है, अंटार्कटिक से। ठीक है, किसके जरिए जुड़ता है, तो आपको ये बताना है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कैरेबियन सी इज लिंक्ड विद द पैसिफिक ओशन बाय द। ठीक है, किसके साथ, किस लिंक के जरिए जुड़ा हुआ है पैसिफिक ओशन से। ठीक है, कैरेबियन सी। ठीक है, कैरेबियन सी कहाँ पे है, ये है नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है ये। ठीक है, कैरेबियन सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पनामा कैनल। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, सी ऑफ जापान इज फेमस फॉर। ठीक है, जो जापान का सी है किस लिए फेमस है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको ध्यानपूर्वक याद रखना। ठीक है, ये स्लाइड का थोड़ा चक्कर है। ठीक है, साइज सही नहीं हो पाया। ठीक है, आई होप आप मैनेज कर लेना। ठीक है, हमें तो पढ़ना है सिर्फ स्लाइड से क्या करना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिशिंग एरिया के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, रेड सी इज बिटवीन। ठीक है, तो रेड सी किस किस के बीच में, आपको सिंपल से ऐसे पूछा गया है। रेड सी, लाल सागर किस किस के बीच में है, आपको ये पूछा गया है इसमें। ठीक है, कौन सी 2 कंट्री के बीच में लाल सागर आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, अरेबिया एंड अफ्रीका। ठीक है, इन दोनों के बीच में आता है रेड सी। ठीक है, और इसी के थोड़ा ऊपर आता है मेडिटेरियन सी। ठीक है, तो ये भी आते हैं कहाँ पे, ये आते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में आते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, अलेक्जेंड्रिया इज अ सी पोर्ट ऑफ। ठीक है, तो अलेक्जेंड्रिया है जो ये किसका सी पोर्ट है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, इजिप्ट। ठीक है, इसका ये अलेक्जेंड्रिया सी पोर्ट है। ठीक है, इजिप्ट का। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, बेरिंग स्ट्रेट सेपरेटेड एशियन फ्रॉम। ठीक है, एशिया से अलग है बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, फ्रॉम। ठीक है, एशिया से और महाद्वीप के किसके बीच में है ये, आपको सिंपल पूछा गया। ठीक है, किससे अलग है, जब एशिया से अलग हो रहा है तो कौन सा ऐसा वो है। ठीक है, कॉन्टिनेंट जो अलग है जिससे, बेरिंग स्ट्रेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका महाद्वीप के बीच में ये। ठीक है, एशिया से। नेक्स्ट है, द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड इज। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तो आपने अक्सर एग्जाम में देखे होंगे कि सबसे बड़ा माउंटेन रेंज कौन सा है दुनिया का, तो इसमें आपको पूछा गया कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, एंडीज। ये कहाँ पाया जाता है, ये है साउथ अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, एंडीज, जो कि यहाँ पे एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, सबसे बड़ा दुनिया का वोल्केनो है यहाँ पे। ठीक है, ज्वालामुखी। ठीक है, जो एक्टिव है, तो यहाँ का जो चिली और अर्जेंटीना का बॉर्डर है वहीं पे। ठीक है, यहाँ के ऐसे पहाड़ हैं। ठीक है, यहीं पे है ये। ठीक है, जहाँ पे वोल्केनो एक्टिव रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो पहाड़ हैं, मान लो ये पहाड़ हो गया, एक ये पहाड़ हो गया। ठीक है, तो ये पहाड़ जो होगा, ठीक है, ये इसके मतलब आपको पास में जा रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे के पास में जा रही है। ठीक है, तो ये पहाड़ इसके पास में जा रहा है। ठीक है, तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी ना, ठीक है, वो जाके
दूसरे वाले के नीचे धंसता चला जाएगा। ठीक है, जब धंसता चला जाएगा, जो कुछ पार्ट होगा ये 200 किलोमीटर तक नीचे ज़मीन में धंस जाएगा और वहाँ पे धंसेगा। ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे लावा होता है, ठीक है, ज़्यादा जहाँ ज्वालामुखी निकलती है, ठीक है, तो वहाँ पे ये धंसता चला जाएगा 200-300 किलोमीटर तक नीचे तक। ठीक है, और जब बाकी पार्ट रह जाएगा वो दूसरे पहाड़ के साथ सिकुड़ता सिकुड़ता चला जाएगा, ये और ऊंचा होता जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमारे भारत में जो हिमालय पर्वत है वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे सिकुड़ता जा रहा है, और जो माउंट एवरेस्ट है वो लंबा होता जा रहा है। ठीक है, चौड़ा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है वो। ठीक है, तो वहाँ पे जिस दिन सैलाब आया ना, क्योंकि वहाँ की ज़मीन धंसती जा रही है, जिस दिन सैलाब आया ना, 3-4 स्टेट, पंजाब, यूपी, ठीक है, बिहार, ये 3-4 स्टेट आसपास के ना पूरा ख़त्म कर देगा जिस दिन ये निकला। ठीक है, तो डरने की बात नहीं है, लेकिन ये होएगा, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, करोड़ों सालों के बाद ऐसा होता है। ठीक है, जब धंसते रहते हैं, ठीक है, पहाड़ एक दूसरे पे। ठीक है, तो ऐसा वहाँ पे साउथ अफ्रीका में देखा जा रहा है। ठीक है, कहाँ पे? चिली। ठीक है, चिली एक जगह है, ठीक है, अर्जेंटीना के साथ में। ठीक है, वहीं पे एक्टिव वोल्केनो है और दूसरे पहाड़ भी धंसते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया था कि द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन दी वर्ल्ड, तो हो जाएगी एंडीज। ठीक है, अब कहाँ पे स्थित है पूछा जाए तो होगा साउथ अमेरिका में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, काइप्रस इज एन आइसलैंड इन दी, ठीक है, जो काइप्रस है वो आइलैंड है सॉरी, वो कहाँ पे है? ठीक है, इनमें से कौन से सागर में है? ठीक है, आपको ये बताना है इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मेडिटेरियन सी कहाँ पे है? ये है अफ्रीका में। ठीक है, जो अफ्रीका महाद्वीप है वहाँ पे ये मेडिटेरियन सी, वहीं पे है ये कैप्रिस आइलैंड। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर द वाटर ऑफ कैस्पियन सी? ठीक है, तो बताना है कौन सी कंट्री है जो शेयर करती है कैस्पियन सी को। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे 4, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ऑल अबाउ, ये जितने हैं, ठीक है, सारे के सारे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, पल्क स्टेट सेपरेट इंडिया फ्रॉम? ठीक है, जो पल्क स्टेट है इंडिया से अलग है, ठीक है, किसके साथ में है? तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं 4। ठीक है, अगर आपको 2 लग रहे तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट स्लाइड में 2 है, बांग्लादेश और नॉन ऑफ दिस। ठीक है, इनमें से आपको बताना है, ठीक है, कौन सा हो सकता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, ए ही करेक्ट होगा। ठीक है, श्रीलंका के साथ में। ठीक है, श्रीलंका के साथ। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, डिक्सन इज अ सी पोर्ट ऑफ? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, तो डिक्सन सी पोर्ट है वो कहाँ पे स्थित है, किसका है इनमें से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, ये मलेशिया का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, लेक सुपीरियर इज? ठीक है, तो क्या है लेक सुपीरियर, आपको ये बताना है। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा, बी करेक्ट होगा। ठीक है, जो लेक सुपीरियर है ये है फ्रेश वाटर इन दी वर्ल्ड। ठीक है, साफ मिनरल वाटर वाला ये लेक है। ठीक है, लेक सुपीरियर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, सेटल इज अ सी पोर्ट ऑफ? तो आपको बताना है किसका है सेटल सी पोर्ट। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, यूएसए का ये पार्ट है। ठीक है, सेटल सी पोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट सेपरेट इटली फ्रॉम सिसिली? ठीक है, तो कौन सा इनमें से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, मैसीना। ठीक है, बी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर विद द लेंथ ऑफ 6521 किलोमीटर। ठीक है,
कौन सी रिवर है इतनी लंबी, ठीक है, 6521 किलोमीटर की सबसे लंबी रिवर कौन सी है? तो जैसे कि आपने अगर कभी पढ़ा होगा, ध्यान दिया होगा, ठीक है, ज्योग्राफी अगर आपने कभी ट्राई की होगी, ठीक है, पढ़ा होगा, ठीक है, वैसे शायद पढ़ा होगा, ठीक है, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आपको पता होगा दो रिवर हैं जो दुनिया की सबसे लंबी रिवर है, ठीक है, सबसे बड़ी रिवर है दो, ठीक है, एक हो जाएगी अमेजोन रिवर, ठीक है, और एक हो जाएगी नाइल रिवर, ठीक है, तो ये ऐसी हैं कि जो दुनिया की सबसे बड़ी रिवर में मानी जाती हैं, ठीक है, लेकिन इसमें दो डिफरेंस ही है बस, ठीक है, जो एक होती है वो होती है चौड़ी, ठीक है, और एक होती है लंबी, ठीक है, जो अमेजोन रिवर है ये चौड़ाई में मानी जाती है, दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट, ठीक है, बड़ी नदी, और जो नाइल है ये लेंथ में मानी जाती है, ठीक है, तो जो अमेजोन रिवर है इसी पे एनाकोंडा मूवी बनी है, ठीक है, अगर कभी देखना तो देख लेना, ठीक है, कैसा व्यू है अमेजोन रिवर का। तो इसका आपने आंसर बताना है कि इन दोनों में से कौन सी हो सकती है, ठीक है, या ये तीसरे में से कोई हो सकती है, आपने ये बताना है, ठीक है, 6521 किलोमीटर की रिवर कौन सी है इनमें से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है, नाइल रिवर, ठीक है, इसकी लेंथ है 6521 किलोमीटर, ठीक है, नाइल रिवर, पहले ही बोल रहा हूँ सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच वन इज द लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है, विच वन दी लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है, तो आपको इन चारों में से बताना है, ठीक है, अगर आप ऑप्शन नहीं दे रखे अमेजोन या नाइल, तो इन चारों में से आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी लॉन्गेस्ट है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है, सतलुज, ठीक है, जो कि चाइना से तिब्बत से निकलती है ये, ठीक है, और इंडिया से होते हुए हिमाचल और पंजाब से होते हुए पाकिस्तान चली जाती है, ठीक है, तो ये इन तीनों में से सबसे लंबी रिवर है सतलुज रिवर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सी, इनमें से छोटा सा सागर कौन सा है, ठीक है, पहले क्वेश्चन में पूछा गया था कि सबसे बड़ा सागर, इसमें पूछा गया है सबसे छोटा सागर कौन सा है इनमें से, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सी ओ मरमारा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज लोकेटेड इन इराक, ठीक है, तो इराक में इन चारों में से कौन सी नदी स्थित है आपको ये बताना है इसमें, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है, यूफेरिट्स, ठीक है, ये रिवर कहाँ स्थित है, इराक में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विक्टोरिया फॉल इज लोकेटेड, ठीक है, विक्टोरिया फॉल कौन सी कंट्री में स्थित है आपको इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जिम्बाब्वे में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज लोकेटेड बिटवीन अमेरिका एंड कनाडा, ठीक है, तो अमेरिका और कनाडा के बीच में कौन सा वाटरफॉल आता है आपको इसमें सिर्फ ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है, नाइग्रा फॉल, ठीक है, ये आएगा कनाडा और अमेरिका के बीच में वाटरफॉल, ठीक है, नाइग्रा फॉल, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम, ठीक है, तो डैम के बारे में पूछा गया है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा डैम है वो कौन सा है, यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, आपको बताना है कौन सा सबसे बड़ा डैम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है, तारबेला, ठीक है, ये है सबसे बड़ा डैम, कहाँ का, पूरी दुनिया का, ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन न्यूजीलैंड इज सिचुएटेड, ठीक है, सिचुएटेड, ठीक है। तो न्यूजीलैंड कहाँ पे स्थित है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। एक सागर में स्थित है, किसी भी महाद्वीप में ऐसा नहीं है, ठीक है, न्यूजीलैंड, ठीक है ना, ना साउथ अमेरिका में है, ना यूरोप में है, ना कैरिबियन सी में है, ठीक है, वो समुद्र में स्थित है, ठीक है, अलग ही एक आइलैंड है, ठीक है, न्यूजीलैंड का, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंड फ्रंटियर इज बिटवीन, ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा सबसे बड़ा लार्जेस्ट लैंड है, ठीक है, जगह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है, अमेरिका एंड कनाडा, ठीक है। अगर कभी आप मैप खोल के देखना तो ये दो देश से के बहुत बड़े हैं, ठीक है, लैंड वाइज ना बहुत ही बड़े हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड रहती, तो इसलिए ज़्यादा शहर या सिटी ज़्यादा बने नहीं है, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा लैंड वाइज अगर देखा जाए तो अमेरिका एंड कनाडा सबसे ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है। लेकिन ब्राज़ील भी कम नहीं है, ब्राज़ील भी बहुत बड़ा इन्हीं की टक्कर में है, लेकिन अर्जेंटीना थोड़ा छोटा पड़ जाता है, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन ब्राज़ील भी इन्हीं के टक्कर में है, ठीक है, वो भी बराबर इन्हीं के, लेकिन इन ये दोनों अमेरिका एंड कनाडा बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, मैप में कभी देखना, ठीक है। तब नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसिंग कंट्री इज, ठीक है, तो सिल्वर सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री बनाती है, आपको इसमें पूछा गया है, ठीक है, आपको इसमें बताना है, ठीक है, सिल्वर का सबसे ज़्यादा कंट्री उत्पादन कौन करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है, मैक्सिको, ठीक है, ना कनाडा ना रसिया ना ऑस्ट्रेलिया, सबसे ज़्यादा मैक्सिको सिल्वर का उत्पादन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वलेटा इज द कैपिटल ऑफ, ठीक है, तो वलेटा किसकी कैपिटल है आपको ये बताना है, ऑप्शन दे रखे हैं चार आपको, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला था कि थोड़ा बहुत खुद से प्रयास करना, ठीक है, और वीडियो पॉज करके आंसर देखने देने की कोशिश करना, ठीक है, ताकि आपको याद रहे, ठीक है, ऐसे वीडियो देखना और ऐसे देख के चल जाना तो रिवाइज नहीं होगा, ठीक है, खुद से प्रयास करना, अगर एक बार में याद नहीं हो रहा तो दो तीन बारी वीडियो देख लें, ठीक है। तो आपको बताना है वलेटा किसकी कैपिटल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है, माल्टा की कैपिटल है ये, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई, ठीक है, कंप्राइज ऑफ, ठीक है, तो आपको बताना है किससे कंप्राइज है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है, ये सारे आते हैं, अबू धाबी होता है, ठीक है, सरजहाँ भी होता है, ठीक है, हौज एरिया भी है, ठीक है, सारे इसी में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीच ऑफ द फॉलोइंग डिजर्ट इज द लार्जेस्ट इन एशिया, ठीक है, कौन सा डिजर्ट, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा डिजर्ट है, तो आपको बताना है इनमें से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, दी सहारा डिजर्ट, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा डिजर्ट है ये, ठीक है, याद रखना, आपने नाम सुना होगा, ठीक है, और कई बार एग्जाम में देखा होगा, ठीक है, तो सहारा डिजर्ट, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा डिजर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस डज इलट, ठीक है, डज इलट डेजर्ट इज लोकेटेड इन, ठीक है, द फेमस डज इलट डिजर्ट कहाँ पे स्थित है आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ईरान में स्थित है ये, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नंगा पर्वत इज फेमस माउंटेन पीक ऑफ, ठीक है, तो नंगा पर्वत किसकी फेमस पीक है, किसकी चोटी है फेमस, आपको ये बताना है इसमें, ठीक है, चार ऑप्शन दे रखे हैं।
तो इसकी सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, हिमालय रेंज। ठीक है, हिमालय रेंज की ये सबसे फेमस पीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन, केसरी मंत्रा इज अ ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ। ठीक है, तो केसरी मंत्रा किसका ऑफिशियल रेजिडेंस है, तो आपको बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से किसका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किंग ऑफ साउथ अरेबिया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, वाई ब्लैक सी इज सो कॉल। ठीक है, तो ब्लैक सी क्यों कहा जाता है आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो 3 ऑप्शन तो ये दे रखे हैं, और 3 सॉरी एक दे रखा है। ठीक है, बाकी मैं 3 आपको दिखा देता हूँ, ये रहे। ठीक है, तो आपको इनमें से बताना है कि क्यों ब्लैक सी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, द डेंस द डेंस फॉग दैट प्रिवेल्स देयर इन विंटर। ठीक है, ठंड में फ्रॉग, ठीक है, मेढक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज लार्जेस्ट बाय एरिया। तो कौन सा बताना है आपको इनमें से। ठीक है, कौन सा एरिया वाइज, ठीक है, लार्जेस्ट कंट्री है, तो आपको बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, क्या अमेरिका हो सकता है, चाइना हो सकता है, रशिया हो सकता है, कनाडा हो सकता है। तो आपको पता होगा, मैप देखा होगा। ठीक है, तो सारे ही बराबर ही लगते हैं, लेकिन एरिया वाइज तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, किलोमीटर वाइज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कनेडा। ठीक है, एरिया वाइज बहुत बड़ा है ये। ठीक है, कनेडा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज अ पेनिसुला। ठीक है, कौन सी कंट्री पेनिसुला है वहाँ पे। ठीक है, कौन सी कंट्री में पेनिसुला है। ठीक है, कौन सी कंट्री के अंदर है पेनिसुला। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, साउथ अरेबिया में है ये पेनिसुला। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन, ध्यान से आंसर देना। ठीक है, सोच के क्या आंसर हो सकता है इसका, कि पॉपुलेशन वाइज, जनसंख्या के आधार पे कौन सी कंट्री सबसे बड़ी है। ठीक है, लैंड के बारे में डिस्कस कर लिया। ठीक है, लैंड वाइज कौन सी है। ठीक है, सी वाइज कौन सी है, सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया। अब इसमें जनसंख्या द्वारा पूछा गया आपको। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें। तो जैसे कि आपको पता होगा, आंसर इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चाइना। ठीक है, पॉपुलेशन वाइज तो बहुत बड़ी है ये। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड सिटी ऑफ एंजल्स। ठीक है, तो आपको बताना है सिटी एंजल्स के बारे में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बैंकॉक की वजह से। ठीक है, बैंकॉक की वजह से सिटी ऑफ एंजल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड कुकपिट ऑफ यूरोप। ठीक है, कौन से पार्ट की वजह से बोला जाता है यूरोप को कुकपिट ऑफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बेल्जियम की वजह से। ठीक है, बोलते हैं कुकपिट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, द वर्ल्ड लार्जेस्ट फिश कैचिंग कंट्री इज। ठीक है, तो जो मछलियों पकड़ने का, ठीक है, सबसे ज़्यादा मछलियाँ कहाँ पे पकड़ी जाती है, सीधा एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे।
तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको इसमें बताना है मछलियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पकड़ी जाती हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है, चाइना में, ठीक है। कुछ नहीं छोड़ते लोग, जानवर जानवर सब खा जाते हैं, मछली में भी नंबर 1 भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेल रोड, ठीक है, टनल सेकेंड इज लोकेटेड इन, ठीक है, तो कहाँ पे स्थित है, ठीक है, रेल रोड, ठीक है, टनल सेकेंड, आपको बताना है कहाँ पे स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है, जापान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। दूध और शहद के लिए कौन सी कंट्री जानी जाती है, आपको इसमें इसलिए पूछा गया है, ठीक है। कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, क्यों होता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है, लेबानन, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिल्क उत्पादन होता है ये, ठीक है, दूध और हनी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप, ठीक है, यूरोप का प्ले ग्राउंड किसे कहा जाता है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड, ठीक है। बहुत ही यहाँ पे काम होते हैं, ठीक है, कई यहाँ पे हेड ऑफिस है, जैसे यहाँ का कैपिटल है जनेवा, ठीक है, वहाँ पे डब्ल्यू एच ओ का भी हेड क्वार्टर है, ठीक है। और कोरोना में सबसे नंबर 1 पे यही है कि यहाँ पे बहुत ही कम केसेस देखे गए, स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्विस बैंक भी यहीं पे है, डब्ल्यू एच ओ का भी हेड क्वार्टर यहीं पे है, ठीक है। यहाँ की करेंसी है स्विस, ठीक है। और WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसका भी हेडक्वार्टर यहीं है, ठीक है। और कोरोना वायरस में सबसे ज़्यादा कंट्रोल करने वाला स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, काफ़ी चीज़ों में ये नंबर 1 पे है, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड लैंड मिडनाइट सन, ठीक है, तो मिडनाइट सन किसे कहा जाता है, आपको इसने पूछा है, ठीक है, कौन सी कंट्री को कहा जाता है इनमें से मिडनाइट सन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नॉर्वे, ठीक है, मिडनाइट सन कहा जाता है इसको, ठीक है, नॉर्वे को। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज द बिग बैंग, ठीक है, आपने ये बहुत बार पढ़ा होगा, ठीक है, आई होप आप इसका आंसर सही देंगे, ठीक है। तो बिग बैंग क्या है, ठीक है, जैसे बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी क्या है, ठीक है। तो ज्योग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सभी को ज़्यादातर पता ही होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता होगा कोई बात नहीं, आज पता लग जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, अ क्लॉक प्लेस ऑन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है, ये सिर्फ बिग बैन है, ठीक है, बिग बैन थ्योरी कोई और होती है, ठीक है, सॉरी, बिग बैन थ्योरी कुछ और होता है, ठीक है, और ये होता है बिग बैन सिर्फ, ठीक है। तो अ क्लॉक प्लेस ऑन द ब्रिटिश पार्लियामेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाल्टिक स्टेट, ठीक है, तो बाल्टिक स्टेट किसमें है आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है, अस्टोनिया। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एशियन कंट्रीज इज लैंड लॉक, ठीक है। तो लैंड लॉक के बारे में अगर आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि लैंड लॉर्ड होता है कि कोई कंट्री है, ठीक है, वो उसके चारों तरफ सारी कंट्रियां हैं, ठीक है, सारी कंट्रियां हैं, ठीक है, उसके किनारे पे कोई सागर नहीं लगता, ठीक है, या कोई सी या सागर नहीं लगता, तो उसे बोलते हैं लैंड लॉक कंट्री, ठीक है। तो वो होती है लैंड लॉक
कंट्री, तो इनमें से आपको पूछा गया लैंडलॉक कंट्री कौन सी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, मंगोलिया, ठीक है। यह है लैंडलॉक कंट्री, ठीक है, जो एक तरफ रशिया और बीच में चाइना, ठीक है, साइडों में भी सारी कंट्रियां लैंडलॉक कंट्री है ये मंगोलिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द बिगेस्ट आइलैंड, ठीक है, तो बिगेस्ट आइलैंड आपको बताना है कौन सा है, ठीक है। आइलैंड की बात की गई है, कौन सा आइलैंड होगा, ठीक है, बिगेस्ट। मैप में अगर आपने देखा होगा तो पक्का आपको पता होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ग्रीनलैंड, ठीक है। मैप में कभी खोल के देखना, ठीक है, सबसे बड़ा आइलैंड है ये, ठीक है, ग्रीनलैंड, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कोल्डेस्ट प्लैनेट, ठीक है, तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। प्लैनेट के बारे में पूछा गया, ना अर्थ पूछा गया है, ना सी, ना कुछ, सिर्फ प्लैनेट, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, ठीक है। कोल्डेस्ट प्लैनेट के बारे में पूछा गया, तो कौन सा हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, प्लंटो, ठीक है, सबसे ठंडा ग्रह है ये, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो आंसर होना चाहिए आपका जुपिटर, ठीक है। आप अगर कभी देखा हो, ठीक है, प्लैनेट, ठीक है, तो सबसे बड़ा है जुपिटर, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, ठीक है, तो मैंने बता दिया सबसे बड़ा होता है जुपिटर, आपको इसमें पूछा गया है छोटा प्लैनेट कौन सा है, ठीक है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको, जिसमें से आपको ट्राई करना है क्या हो सकता है इसका आंसर, छोटा प्लैनेट। तो इसका आंसर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, मरकरी, ठीक है, बहुत छोटा सा प्लैनेट है ये मरकरी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच वन इज द हाइएस्ट माउंटेन पास इन दी वर्ल्ड, ठीक है, तो हाईएस्ट माउंटेन पास कौन सा है, इनमें से आपको बताना है चार ऑप्शन में से। तो इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लिक पास, ठीक है, हाईएस्ट माउंटेन पास है ये क्लिक पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन दी वर्ल्ड, ठीक है, तो खारा पानी, ठीक है, खारे पानी की लेक कौन सी है दुनिया में, ठीक है, सबसे बड़ी आपको ये बताना है, ठीक है, खारे पानी की झील। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कैप्सियन सी, ठीक है, खारा पानी है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिटी, ठीक है, एरिया वाइज, ठीक है, सिटी कौन सी है एरिया वाइज सिटी लार्जेस्ट पूछी गई आपको, ठीक है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ठीक है, जिनमें से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, न्यूयॉर्क, ठीक है, लार्जेस्ट सिटी है ये न्यूयॉर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लॉन्गेस्ट स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, तो सबसे लंबी स्टेट दुनिया की कौन सी है आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, मलक्का, ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रेट है ये वर्ल्ड की, ठीक है, मलक्का, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, फ्लीट स्ट्रीट इन लंदन इज फेमस फॉर, ठीक है, तो जो लंदन की फ्लीट स्ट्रीट है
किस वजह से फेमस है, आपको बताना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। मैं 3 बाकी का दिखा देता हूँ, ठीक है। ये है बाकी 3, ठीक है। तो आपको इनमें से बताना है कौन सा है जिसकी वजह से फेमस है फ्लीट स्ट्रीट लंदन की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑफिस ऑफ द लीडिंग ब्रिटिश न्यूज़पेपर, ठीक है, इस वजह से फेमस है ये, ऑफिस ऑफ द लीडिंग ब्रिटिश, ठीक है। सी करेक्ट होगा, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज मत होना, दोनों पे मैंने इंक चला दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल स्ट्रीट इन न्यूयॉर्क इज फेमस फॉर। तो वॉल स्ट्रीट जो न्यूयॉर्क की है वो किस लिए फेमस है, तो आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की वजह से, ठीक है, फेमस है ये, ठीक है, वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन डिवाइड तुर्कीज एंड ग्रीक कीप्रस कम्युनिटीज, ठीक है। तो आपको बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ग्रीन लाइन की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज कॉल्ड लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी। तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है, पहली बार डिस्कस कर चुके हैं शायद इसके बारे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैसे कि बता दीजिए पहले मैंने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज बाउंड्री लाइन बिटवीन पोलैंड एंड जर्मनी, ठीक है। तो पोलैंड एंड जर्मनी के बीच में कौन सी लाइन है, बाउंड्री लाइन, आपको ये बतानी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हिंडनबर्ग लाइन, ठीक है, ये हो जाएगी इसके बीच में, किस किस के बीच में, पोलैंड एंड जर्मनी, ठीक है, इसके बीच में है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टकला मकान डेजर्ट इज लोकेटेड इन। नाम काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, याद रखना। टकला मकान डेजर्ट कहाँ पे स्थित है, आपको ये बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया टकला मकान डेजर्ट, तो बताओ कहाँ पे हो सकता है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बीजिंग चाइना की, ठीक है। थोड़ा एक्स गलत लिखा हुआ है, ठीक है, बीजिंग होगा, ठीक है, बीजिंग चाइना का, ठीक है। नेक्स्ट है, खाइबर पास इज लोकेटेड इन। तो खाइबर पास कहाँ पे स्थित है, आपको इसमें पूछा गया है, आपने बताना है, ठीक है, खाइबर पास, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन है, टाइम लग सकता है, ठीक है। तो आप सीधा रिवीजन के तौर पे क्वेश्चन पढ़ते जाइए, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट होगा उसके बारे में तो हम वो साथ के साथ बताते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सुलामान रेंज, ठीक है, सुलाइमान रेंज, सॉरी, सुलाइमान रेंज, ठीक है, सुलाइमान रेंज में स्थित है, ठीक है, खाइबर पास। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज द स्टार एंड की ऑफ इंडिया ओशन, ठीक है, सॉरी, इंडियन ओशन, ठीक है। तो आपको बताना है इनमें से, स्टार एंड की के नाम से जाना जाता है इंडियन ओशन में, कौन सा है वो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, मॉरिटस, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, साइचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन, ठीक है। तो साइचिन ग्लेशियर कहाँ पे है, आपको इसमें पूछा गया है, ठीक है, आपने बताना है कहाँ पे स्थित है साइचिन ग्लेशियर।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, करकोरम। ठीक है, यहाँ पे स्थित है ये। अगला है क्वेश्चन 69, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज इन हुंजा। ठीक है, तो हुंजा में कौन सा ग्लेशियर है आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, हुंजा में पूछा गया, हुंजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हिस्पार। ठीक है, यहाँ पे स्थित है ये, सॉरी हिस्पार ग्लेशियर हुंजा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज नॉट सिचुएटेड इन काराकोरम रेंज। ठीक है, तो काराकोरम रेंज में कौन सी पीक स्थित नहीं है, इनमें से आपको बतानी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ट्रेसमेर पीक। ठीक है, जो कि काराकोरम रेंज में नहीं स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन इज। ठीक है, तो इसमें पूछा गया, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था कि पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी कंट्री, तो इसमें पूछा गया सबसे छोटी कंट्री। ठीक है, पॉपुलेशन वाइज कौन सी है आपको बताना है इसमें से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वाटिकन। ठीक है, ये है पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटी कंट्री। ठीक है, याद रखना, बड़ी में हो जाएगी चाइना, छोटी में हो जाएगी वेटिकन, और सेकंड नंबर पे आती है हमारी भारत। ठीक है, हमारा भारत। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इज। ठीक है, तो सबसे बड़ी दुनिया की साफ पानी की झील कौन सी है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इनमें से बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सुपीरियर लेक। ठीक है, सुपीरियर लेक। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नंगा पर्वत पीक इज सिचुएटेड इन। तो कहाँ पे स्थित है आपको बताना है नंगा पर्वत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हिमालय। ठीक है, शायद क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, द लार्जेस्ट रिवर इन बलूचिस्तान। ठीक है, तो सबसे बड़ी बलूचिस्तान की नदी कौन सी है, इसमें आपको ये पूछा गया है 74 क्वेश्चन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हिंगोल रिवर। ठीक है, बलूचिस्तान की सबसे बड़ी नदी हिंगोल रिवर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच इज द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन एशिया। ठीक है, तो एशिया की सबसे बड़ा रेलवे, ठीक है, स्टेशन कौन सा है एशिया का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कान मेहतर जाई। ठीक है, कान मेहतर जाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एशिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। ठीक है, कान मेहतर जाई। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ अ स्मॉल कंट्री इक्वाडोर। ठीक है, तो इक्वाडोर पता है आपको कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो उसकी सिग्निफिकेंट ऑफ स्मॉल कंट्री कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इट इज लोकेटेड ऑन द इक्वाडोर ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ पे ये। ठीक है, और ये स्थित है कहाँ पे, ये स्थित है साउथ अमेरिका में। ठीक है, तो जहाँ से 0 डिग्री निकलती है, ठीक है, लाइन। ठीक है, 0 डिग्री लाइन यहीं से निकलती है, इसलिए इसका नाम, वैसे 0 डिग्री का नाम होता है इक्वेटर, तो इसका नाम रख दिया गया है इक्वाडोर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, कुरिल आइलैंड आर सिचुएटेड बिटवीन। ठीक है, तो कुरिल आइलैंड किस किस के बीच में आपको ये बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जापान एंड रशिया के बीचों बीच में है ये कुरिल आइलैंड। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रीन पीस। तो ग्रीन पीस का क्या मतलब है आपको ये बताना है। इसमें 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं। ठीक है, चौथा भी मैं दिखा देता हूँ।
पढ़ लो इसको। तो इसका आंसर सही यही होगा, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डी करेक्ट होगा इसका आंसर। एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन दैट स्ट्रेस द नीड मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन ह्यूमन प्रोग्रेस एंड एनवायरमेंट कंजर्वेशन, ठीक है। तो डी करेक्ट होगा इसका। एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो, ठीक है, इसका क्या मतलब था, तो इसका मतलब था ये, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, येलो सी लाइज बिटवीन, ठीक है, तो किसके बीच में है येलो सी? तो इसका आंसर सही हो जाएगा हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, चाइना एंड जापान, ठीक है, इसके बीच में है ये येलो सी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्टिव वल्केनो माउना लोए इज लोकेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें से आपको बताना है कि जो एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है, जिसका नाम है माउना लोए, ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है, आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, आपको बताना है इनमें से। तो एक्टिव वोल्केनो का मतलब होता है कि एक्टिव रहना, ठीक है, निकलते रहना, ठीक है, कई होते हैं कभी कभी निकलते हैं, कई होते हैं निकलते नहीं है, पहले कभी निकले थे बस उस नाम पे स्थित हैं। और एक्टिव वोल्केनो होते हैं जो निकलते ही रहते हैं, कंटिन्यू चलते रहते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं एक्टिव वोल्केनो। तो कहाँ पे स्थित है आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा हवाई, यूएसए में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द ईस्टर्न मेडिटेरियन आइलैंड काइप्रस इज डिवाइडेड बिटवीन, ठीक है, तो किस किस के बीच में बटा हुआ है ये आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तुर्की एंड ग्रीस, इन दोनों के बीच में ये बटा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन एरिया, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट स्टेट, ठीक है, एरिया वाइज कौन सी आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, मालदीव। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस साउथ और नॉर्थ ऑफ इक्वाडोर इज कॉल्ड, ठीक है, तो आपको बताना है कि डिस्टेंस ऑफ साउथ और नॉर्थ इक्वाडोर ऑफ इक्वाडोर इज कॉल्ड क्यों बोलते हैं, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, लैटिट्यूड, ठीक है, लैटिट्यूड निकली है वहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड द लैंड ऑफ फ्री पीपल, ठीक है, तो कौन सी पार्ट दुनिया का बोला जाता है लैंड, ठीक है, क्या बोलते हैं फ्री ऑफ पीपल, ठीक है, तो कौन सा बोलते हैं आपको ये बताना है इसमें। तो इसका आंसर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, थाईलैंड को बोलते हैं, ठीक है, द लैंड ऑफ फ्री पीपल, थाईलैंड को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द वर्ल्ड फेमस ब्रिज गोल्डन गेट इज लोकेटेड इन, तो यहाँ पे आपको पूछा गया है जो दुनिया का फेमस गोल्डन गेट है वो कहाँ पे स्थित है, आपको इसमें बताना है, चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सैन फ्रांसिको, ठीक है, यहाँ पे स्थित है ये गोल्डन गेट, ठीक है, सैन फ्रांसिको में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, खालिन आइलैंड अर्चेड विद ऑयल रिजर्व एरिया क्लेम बाय, तो आपको बताना है इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये रसिया एंड जापान के बीच में है,
ठीक है, इस वजह से है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्रेस्टीनिया इज द कैपिटल ऑफ। ठीक है, तो प्रेस्टीनिया किसकी कैपिटल आपको ये बताना है। तो इसकी सही आंसर हो जाएगा, सॉरी इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, कोसोवो की ये कैपिटल है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, ऑक्सोस रिवर इज फ्लोइंग बिटवीन। तो ऑक्सोस रिवर किस किस के बीच में बहती है आपको ये बताना है। ऑक्सो रिवर, ठीक है, ऑक्सोस रिवर किस किस के बीच में बहती है आपको इसमें पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अफगानिस्तान एंड तजाकिस्तान के बीच में बहती है ऑक्सो रिवर। ठीक है, ऑक्सोस रिवर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सार्क ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर इज लोकेटेड। तो कहाँ पे स्थित है सार्क ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर, कहाँ पे स्थित है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करेक्ट होगा। ठीक है, इस्लामाबाद में स्थित है ये। ठीक है, पाकिस्तान की कैपिटल है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जुलाई 1986 a model child welfare center was established in a village ह्यूमाक नियर द सिटी ऑफ। ठीक है, तो जो ह्यूमाक है वो कौन सी सिटी के आसपास में है, जो 1986 में मॉडर्न चाइल्ड वेलफेयर सेंटर बनाया गया था। ठीक है, तो ह्यूमाक में बनाया था, वो कौन से गांव के आसपास है आपको ये बताना है। तो ये 89 में कैपिटल नहीं है। ठीक है, ऐसी जगह है। ठीक है, कैपिटल तो उसकी कराची है। तो आपको इसमें बताना है। ठीक है, मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है, इसके लिए इस्लामाबाद है कि कराची है, आपको एक बार देख लेना पड़ेगा। ठीक है, देखना पड़ेगा क्या है इसकी कैपिटल पाकिस्तान की। वैसे जगह सार का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद है। ठीक है, पाकिस्तान की कैपिटल क्या क्या है, मैं कन्फ्यूज हूँ क्या इस्लामाबाद या फिर कराची। ठीक है, तो आपको इसमें पूछा गया था 90 का, आप आंसर बताइए क्या हो सकता है, उसको आप गूगल करके देख लेना। ठीक है, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस्लामाबाद ही होगा। ठीक है, इस्लामाबाद के पास में है ये। ठीक है, हुमाग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजर्ट इन एरिया। तो डिजर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा डिजर्ट एरिया वाइज कहाँ पे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सहारा डिजर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, डेड सी इज लाइंग बिटवीन। तो किसके बीच में है डेड सी आपको बताना है। डेड सी किसके बीच में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इसराइल एंड जॉर्डन। ठीक है, इसराइल एंड जॉर्डन के बीच में है। ठीक है, डेड सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 93, आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट सी। ठीक है, तो सबसे बड़ा सी कौन सा है आपको ये बताना है इसमें। तो इनमें से बताना था आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, साउथ एंड चाइना सी। ठीक है, ए करेक्ट होगा। ठीक है, 93 का ए करेक्ट होगा। ठीक है, इनमें से आपको बताना था। ठीक है, वैसे तो पैसिफिक ओशन है। ठीक है, लेकिन इनमें से आपको बताना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ वल्कानो इन वर्ल्ड। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सी कंट्री है। ठीक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्केनो पाए जाते हैं। कंट्री, ठीक है, देश, सबसे ज़्यादा जहाँ पे वॉल्केनो पाए जाते हैं।
क्या होता है वोल्केनो? ज्वालामुखी। कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिलीपींस में सबसे ज़्यादा वोल्केनो पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 95 द लेंथ ऑफ काराकोरम हाईवे, ठीक है, इन पाकिस्तान। ठीक है, तो उसकी हेल्थ लेंथ सॉरी पूछी गई है। ठीक है, काराकोरम हाईवे की लेंथ कितनी है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ठीक है, जैसे हमारे भारत के जितने भी हाईवे हैं, ठीक है, एक बार स्टैटिक जीके में ऐसे पढ़ लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पता ही होगा। जीके में कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है 95 का आंसर जी। काराकोरम हाईवे की लेंथ कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, 805 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन विच ऑफ द सी इज लोकेटेड इन सेंट्रल एशिया। ठीक है, तो सेंट्रल एशिया के बीचों बीच में कौन सा सी सागर स्थित है आपको ये बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 3 ही दे रखे हैं, चौथा अगर आपको नहीं लग रहा तो आप इसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इन तीनों में से बता दो कौन सा हो सकता है। तो इसका सी सही होगा। ठीक है, अरल सी। ठीक है, अरल सी होगा। ठीक है, जो सेंट्रल एशिया में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन विच कंट्री लैंड इज बिलो दी सी लेवल। ठीक है, तो सी लेवल के नीचे कौन सी कंट्री आती है आपको बताना है इसमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड आता है सी लेवल से भी नीचे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन ऑन विच रिवर गुड्डू सुकुर एंड कोतरी बैरेज आर सिचुएटेड। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, जिनमें से बताना। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो 2-3 बार पढ़ ले। ठीक है, सॉरी, एक बार पढ़ ले, रोक के वीडियो। ठीक है, तो कौन सी रिवर पे स्थित है गुड्डू सुकुर एंड कोतरी, ठीक है, बैरेज एरिया। ठीक है, कौन सी नदी पे स्थित है तो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंडस। ठीक है, इंडस रिवर पे ये स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कॉन्सिस्ट, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 1300 आइलैंड। तो कि कौन सी कंट्री के पास 1300 आइलैंड है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, जिनमें से बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंडोनेशिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन व्हाट इज द सबवे। सबवे बताना क्या है। सबवे वो नहीं है खाने वाला, ठीक है, जो रेस्टोरेंट है। इनमें से आपको बताना है कौन सा हो सकता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अंडरग्राउंड पैसेज। ठीक है, सबवे ये। ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द कैथी पैसिफिक। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, जिनमें से बताना है। वैसे कि मैंने बोला था कि 100 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन एक दो क्वेश्चन रिपीट हो गए थे। ठीक है, तो उनको हम कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो पूछा गया आपको व्हाट इज द कैथी पैसिफिक, पैसिफिक सॉरी, कैथी पैसिफिक कौन क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एयरलाइन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन द मेन कॉज ऑफ द अर्थ क्वेक्स इज। तो कौन सा रीजन है, ठीक है, अर्थ क्विक का। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें से बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, एक बार ऑप्शन सही से पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बीच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर लैंड लॉक्ड। ठीक है, तो लैंड लॉक क्या होता है मैंने बताया था आपको। ठीक है, जो चारों तरफ से कंट्री वाइज हो, उसके आसपास कोई सागर ना हो। ठीक है, तो वो होती है लैंड लॉक कंट्री। तो आपको पूछा गया कौन कौन सी कंट्री इनमें से मैच करो। ठीक है, तो बताओ कौन सी हो सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, तंजानिया, मोजाम्बिको और सोमालिया और पुर्तगाल। ठीक है, तो ये हैं चारों। ठीक है, लैंडलॉक कंट्री। ठीक है,
नेक्स्ट है क्वेश्चन, द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड इज। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, जिनमें से बताना है, ठीक है। अभी मैंने क्वेश्चन आपको कराया था, दोबारा रिपीट हो गई है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला था कि जो भी रिपीट होगा तो सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। 6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा दिए, ठीक है, 100 में से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दिख रहा है आपको, ठीक है, ग्रीनलैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस सोन एंड दी हैरो आर दी 2 रिवर्स ऑफ। तो किसकी ये 2 रिवर है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पोतोहार प्लेट्यू, ठीक है। इसकी 2 नदियां हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब साइज इन दी टोटल लैंड मास ऑफ पाकिस्तान। तो आपको बताना है पंजाब का साइज पाकिस्तान से कितना मास में ज़्यादा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 25.8%, ठीक है। तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं, ठीक है। 106 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, जिसमें 1-2 रिपीट होंगे, तो सब कुछ हमने डिस्कस कर लिए। और अगर आप नए जुड़े हो हमारे चैनल के साथ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। सारे क्वेश्चन हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए, ठीक है। आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प करेंगे, ठीक है। और शुभकामनाएं करते हैं, ठीक है, आपके लिए कि आप जो भी तैयारी कर रहे हो आप उसमें सफल हो, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए, ठीक है, आगे बढ़ते रहिए। और वीडियो को हमारे सब्सक्राइब करें, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।